कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। मैं चेतावनी दूंगा, सुधर जाओ। सभी हिंदू संगठन के साथियों को सूचना दी, बजरंग दल से विकास भाई हमारे यहाँ आए। रात चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, रात चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर दो लड़कों के ऊपर बहादुरी दिखाते ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़कियों से मिलने आए लड़कों को बेरहमी से पीटा गया। बीच सड़क पर गुंडागर्दी का हक किसने दिया? पूरी तरह से निश्चिंत है कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो आम नागरिकों को इस तरह से जान से मार रहे हैं कहीं। All these private armies, they must be forthwith banned. क्या योगी की चेतावनी अनसुनी हो रही है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। यूपी में अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है, रोजाना वारदात हो रही हैं। योगी सरकार को अब सत्ता में आए 2 महीने हो चुके हैं। योगी को अपराध के अंत के लिए कितना वक्त चाहिए? उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, मुझे लगता है कि 1 वर्ष होने दीजिए। हम शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का आतंकवाद के खात्मे की शपथ, लेकिन अपराध के अंत का काउंटडाउन कब? चेतावनी नहीं, अब एक्शन का वक्त। नमस्कार, मैं हूं सचिन। योगी सरकार को अब यूपी की सत्ता संभाले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद क्राइम ग्राफ नीचे आने की बजाय ऊपर चलता जा रहा है। कभी मथुरा में डबल मर्डर तो कभी सहारनपुर में हिंसा। इतना ही नहीं, कभी गौरक्षा तो कभी लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के नाम पर कुछ संगठन सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। बावजूद इसके कि योगी एक से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं लेगा। इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध को साफ करने के वायदे के साथ सत्ता में आई बीजेपी अब अपराध को लेकर निशाने पर आ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यूपी से अपराध को कब साफ करेंगे योगी? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्नीस मार्च को शपथ लेने के बाद से 21 मई तक योगी सरकार को सत्ता में 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यूपी में अपराध का ग्राफ योगी के काबू में नहीं आ रहा है।
सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं रुक रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। इलाके में 2 लड़कों को खूब पीटा गया। इन लड़कों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मौके पर ही अदालत लगा दी गई। वहीं आरोप तय कर दिए गए और वहीं लात, घूंसे और बेल्ट से सजा भी दे दी गई। जबकि इन लड़कों का कहना था कि वो अपनी दोस्तों से मिलने आए थे। कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। मैं चेतावनी दूंगा, सुधर जाओ, नहीं तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी, यह आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाओ। मथुरा में 15 मई को जो डबल मर्डर हुआ, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। उत्तर प्रदेश में भी हाहाकार मच गया। सर्राफा कारोबारियों ने शटर डाउन कर दिए। विधानसभा में सरकार को घेरा गया। सरकार के मंत्री, डीजीपी, बड़े अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी क्योंकि जनता गुस्से में है। ये सही है कि 5 दिन के अंदर मथुरा के गुनहगार पकड़ लिए गए, लेकिन सरकार पर दबाव है। मुझे लगता है कि 1 वर्ष होने दीजिए। राजनीतिक संरक्षण में रहकर के अब कोई अपराध नहीं कर पाएगा। सरकार आने के बाद कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार जरूर किया गया है। इस समय योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, जबकि अपराध को मुद्दा बनाकर ही बीजेपी सत्ता में आई है। योगी ने शपथ लेने के तुरंत बाद सबसे पहले अपराधियों को ही निशाने पर लिया था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। इसी महीने के पहले हफ्ते में ग्रेटर नोएडा में गोरक्षा के नाम पर कथित गोरक्षकों ने 2 लोगों की पिटाई कर दी। मेहंदीपुर से गाय और बछड़ा खरीद कर जा रहे भूप सिंह और जबर सिंह को बुरी तरह पीटा गया। हम इस बात को ध्यान में रखें कि कानून अगर दूसरे को हाथ में लेने की छूट हम नहीं दे रहे हैं तो कानून को हम लोगों को भी हाथ में नहीं लेना होगा, क्योंकि कानून को जब हम लोग स्वयं कानून का सम्मान करेंगे तो फिर कानून को सख्ती के साथ लागू भी हम लोग करेंगे और कानून को सख्ती के साथ लागू करके ही हम प्रदेश में उस सुशासन की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सदैव चिंतित रहते थे। सहारनपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा में भी हालात पुलिस प्रशासन के हाथ से निकल गए और स्थिति पर नियंत्रण से पहले एक युवक की मौत हो गई और उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर नुकसान भी किया। सहारनपुर में दलितों पर हुए हमले के विरोध में आज दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपने जो तुलनात्मक घटनाओं के अध्ययन की बात कही है, मुझे लगता है कि 1 वर्ष होने दीजिए। हर व्यक्ति जानता है कि अपराध कौन करा रहा है। 3 मई को मथुरा के गोवर्धन के माधुरी कुंड के जंगल में 2 बहनों से छेड़छाड़ और लूटपाट का विरोध करने पर उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह ये कह चुके हैं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार बेहद सख्ती से निपटेगी, लेकिन यूपी की 22 करोड़ जनता की उम्मीदें योगी से इतनी ज्यादा है कि सरकार से हालात को जल्द से जल्द बदलने का भरोसा है। अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षण दाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं।
पूरी निर्मलता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। हम शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। लखनऊ में यूपी पुलिस के डीजीपी सुलखान सिंह ने आतंकवाद विरोध दिवस पर पुलिस कर्मियों को आतंकवाद से मुकाबला करने की शपथ दिलाई। योगी और यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह को अपराध को जड़ से मिटाने के लिए भी ऐसी ही शपथ अपनी पुलिस फोर्स को दिलानी होगी। यूपी की जनता को इस बात का भरोसा है कि योगी ही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दे सकते हैं, लिहाजा अब योगी को अपराध पर नॉकआउट पंच देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं कि जनता को भरोसा था अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का। इस कारण से जनता ने सत्ता परिवर्तन किया और अब सीधे तौर पर वो योगी सरकार की तरफ मुंह बाएं देख रही है कि कब होगा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश।